न नाम की तलब न सिले की चाह थी, न नाम की तलब न सिले की चाह थी, चिरागे इल्म जलाना ही बस राह थी। मैं दानिश अली हूं और आप आवाज़ देख रहे हैं। इस वक्त हम श्रीनगर के रावलपुरा इलाके में मौजूद है और यहाँ पे हम इरफाना तबस्सुम से मिलने आए हैं। इरफाना तबस्सुम को कश्मीर में कई एजाज़ात से नवाजा गया है और इनकी वाबस्तगी एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ है और कश्मीर में इनको बेस्ट टीचर का एजाज़ भी हासिल हुआ है और आज हम इन्हीं से मिलने जा रहे हैं। इनका एक खास कंट्रीब्यूशन श्रीनगर के रावलपुरा इलाके में है। 2013 में एक प्राइमरी स्कूल की असाइनमेंट इनको दी गई थी और वो एक ऐसा प्राइमरी स्कूल था जिसका उस वक्त शून्य या जिसे आप जीरो कहते जीरो रोल था और इस वक्त ऑलमोस्ट 70 से ज़ायद बच्चे उस प्राइमरी स्कूल में ज़ेर तालीम है और आज हम इन्हीं से मिलने जा रहे हैं। कौन है? मैं दानिश। अस्सलाम वालेकुम। आप ठीक हैं? अच्छी तरह? बिल्कुल ठीक। फाइन मैम। आपका इंतजार था। आप ठीक हैं? थैंक यू। आइए, मोस्ट वेलकम। जब हम बेहतरीन लोगों से मिलते हैं, ज़हीन लोगों से मिलते हैं और जिनका सोसाइटी में खास कंट्रीब्यूशन होता है। आइए बैठिए आप। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। दानिश साहब, कैसा चल रहा है आपका? सब ठीक है? फाइन मैम, बस आपकी दुआएं होनी चाहिए। अल्लाह ताला आपको जिंदगी दे। इरफाना जी, बहुत अच्छा लगा हमें आपसे मिलकर। जब भी हम यहाँ आपकी बात हमने यहाँ इस इलाके में की तो सब आपकी ही कहानी सुना रहे थे और एक खास कंट्रीब्यूशन आपका इस इलाके की एजुकेशन में है जी। वो स्कूल जो जीरो से आपने शुरू किया था जी। और ऑलमोस्ट इस वक्त 70 से ज़ायद तलबा वहाँ पे ज़ेर तालीम है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो कहानी पहले सुना दीजिए, कैसे स्टार्ट हुआ था वो? कहानी मेरी बड़ी जद्दोजहद से स्टार्ट हो गई है दानिश साहब। ऐसा है कि पहले मैंने प्राइवेट स्कूल में हाई स्कूल में एज प्रिंसिपल काम किया। तो उसके बाद मैंने 2007 में ये डिपार्टमेंट ज्वाइन किया, एजुकेशन डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एज जनरल लाइन टीचर। तो साथ ही में आफ्टर 2-3 मंथ्स एक प्रोजेक्ट था हायर सेकेंडरी बडगाम में, तो मैंने उस प्रोजेक्ट में थोड़ा बहुत अपना रोल अदा किया। तो उस रोल ने मुझे बहुत आगे लिया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बेसिकली आई वाज हैविंग एक्सपीरियंस, पास्ट एक्सपीरियंस एज प्रिंसिपल इन प्राइम पब्लिक स्कूल एंड आल्सो इन इकबाल मेमोरियल स्कूल। तो उसके बाद वो प्रोजेक्ट होने के बाद ही रिसेंटली इन्होंने ऑर्डर एक निकाला, दैट इज जोनल रिसोर्स कोऑर्डिनेटर। जोनल रिसोर्स कोऑर्डिनेटर में मैंने फ्रॉम 2007 से लेके 2013 तक मैंने अपना रोल निभाया। मेरा अटैचमेंट रहा SCRT के साथ, डाइट बीरवा के साथ और मुख्तलिफ जगहों पर हम अपना कंट्रीब्यूशन देते थे। उन दिनों बड़ा चल रहा था लर्निंग एनहेंसमेंट थ्रू एक्टिव पेडागोजी, जिसको आज हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के साथ बिल्कुल रिलेटेड था वो। तो उसमें मैंने बहुत महारत अपने जो हमारे DRGs थे उसमें हमारे एक अच्छे DRG रहे थे मेरे अमीन साहब, वो CO साहब भी रहे हैं, अमीन बुखारी साहब थे या जावेद भांडे साहब थे, उनसे मैंने बहुत सीखा। बेशक उन्होंने काफ़ी गाइड किया मुझे, तो मैं बहुत आगे गई इस फील्ड में। तो उसके साथ ही उस वक्त मुझे एक अप्रिसिएशन मिला डाइट बीरवा की तरफ से और साथ ही मैं आ गई। फिर इन्होंने मुझे एक बड़ी अच्छी कहानी है कि एक चैलेंज मिला मुझे कि विल यू एक्सेप्ट द प्राइमरी स्कूल, एंड इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी दैट टाइम टू एक्सेप्ट द प्राइमरी स्कूल, क्योंकि मैं प्राइमरी लेवल पर ज़्यादा गई नहीं थी। तो लेकिन लगन मुझे इतनी थी कि मैं बचपन से ही इस प्रोफेशन के साथ जुड़ी थी। मेरा एक बार बैंक में भी जॉब लग गया 96 में, मेरे पेरेंट्स ने अलाउ नहीं किया, तो साथ में मैंने फिर उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस B.Ed किया। काफ़ी इन्फ्लुएंस रही थी एजुकेशन डिपार्टमेंट में, प्रोफेसर हबीब रह चुके हैं B.Ed कॉलेज में, जिन्होंने मुझे एक एजुकेशन का एक ऐसा मतलब मुझे वलवला अंदर से पैदा हो गया, एक स्ट्रगल पैदा हो गई कि मैं कुछ दे दूं, अपना कंट्रीब्यूट करूं अपनी सोसाइटी को, अपने कौम को। तो जो ही मैंने ये एक्सेप्ट ये चैलेंज किया दानिश साहब, आप यकीन करिए कि जब मैंने ये प्राइमरी स्कूल एक्सेप्ट किया, इट इज़ वाऊ सरंगरेट में है, ये म्यूनिसिपलिटी एरिया में आता है लेकिन डिस्ट्रिक्ट बडगाम में फॉल करता है इस। तो जो ही मैंने एक्सेप्ट किया, मैंने देखा कि वहाँ 3-4 मलरे पर ये बिल्कुल खस्ता स्कूल हो गया था। इसकी एग्जिस्टेंस 1964 थी बेशक, लेकिन ये फिर ड्यूरिंग टर्माइल ये बंद हो गया था। तो फिर मैंने ये एक्सेप्ट चैलेंज, मैं बहुत एडवेंचरस, काफ़ी ज़्यादा, मैं कभी हार नहीं मानती हूँ, तो आगे जाने में बहुत तेज़ हूँ। तो मैंने ये एक्सेप्ट किया ये चैलेंज। तो जो ही मैंने ये देखा वहाँ मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी कुछ
लोग मत तंग करेंगे या कुछ, लेकिन मैंने फ्रेंडली पहले एटमॉस्फेयर जो वहाँ सराउंडिंग्स थे उनके साथ अच्छी तरह रही। तो बच्चा कोई नहीं था स्कूल में, डिफंग हो गया था, इसकी रजिस्ट्रेशन भी ख़त्म हो गई थी। मैंने पहला काम किया, मेरे एक क्लासमेट थे, आकिब था उनका नाम, मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने कहा मुझे प्रॉब्लम है, यहाँ कोई फारिश भी नहीं है। उससे बेचारे ने मुझे लाया, वहाँ से मैटिंग दी, थोड़ी बहुत फर्निशिंग हमने की। मैं सीओ ऑफिस गई, वहाँ से मैंने चेयर्स लाई, थोड़ा बहुत मैंने इसका एक लुक दिया। तो लुक देने के बाद पहला काम जो मैंने किया वो है कि मैंने सड़क पर माइक लगाई और मैंने प्रेयर स्टार्ट की सुबह सवेरे माइक पर। धीरे धीरे ये हो गया कि हमारा रोल बढ़ता गया और माशाल्लाह it is 25 now this time and our role is 71, which is very difficult in the municipality area because so many private schools are surrounding my school. 4-5 schools है मेरे और उनके साथ मेरा कंपटीशन फिर वो बहुत मुश्किल था। तो जो ही मैंने ये किया तो उसके बाद मैंने लैंड इधर उधर करके, लोगों ने लिया था वहाँ लैंड, वो उनसे निकालना। 3 कनाल पहले लिए, रिसेंटली मैंने इस साल और 3 कनाल 6 कनाल जमीन मेरे पास इस वक्त मौजूद है विद अ गुड बिल्डिंग। 6 कनाल जमीन। और जब आपने वो स्कूल वो असाइनमेंट जब आपको दिया गया उस वक्त 3 दैट टाइम इट वाज ओनली 3 मलराज। 3 मलराज प्लस द बिल्डिंग दैट वाज टोटली इन डिटेरियोरेटेड कंडीशन। आप देख भी नहीं सकते थे, उसकी खिड़की नहीं थी, दरवाजे नहीं थी। मैंने अपना ही उस वक्त किया कि मैंने खिड़कियां लगवाई, दरवाजे लगवाए, उसके मैटिंग करवाई, अपना पर्सनल एफर्ट्स करके। माशाल्लाह जब आप इस वक्त आप उस स्कूल को देखोगे, एक अच्छी खासी बिल्डिंग है वहाँ, लाइक हायर सेकेंडरी लेवल पर, मतलब वैसा ही नजरिया उसको आगे और भी करना है। मैंने ये प्रोजेक्ट लिया है और साथ में आपको मैं इक्विपमेंट्स अभी दिखाऊंगी कि मेरे पास जो को करिकुलर एक्टिविटीज का सामान है, टीवी है, सारा मैंने अरेंज एट पर्सनल लेवल किया है। प्लस तो आपको रोकने की कोशिश करूंगा जी, मतलब इतने एफर्ट्स आपने स्कूल के लिए दिए जी, तालीम के लिए दिए जी, तो मतलब कहीं चैलेंज का भी आपको सामना करना पड़ा होगा। जिस तरह से आपने कहा उस वक्त 0 रोल था, सिफर जिसे हम कहते हैं। तो शौक कैसे पैदा हुआ? शौक ये था कि बेसिकली ये हमें घर से ही आया है। हमारा जो पीछे इन्फ्लुएंस है हमारे खानदान का, हम एजुकेशन के साथ ही रिलेटेड है सब। मेरे पापा भी हायर एजुकेशन में ही थे। और दूसरा ये था कि मैंने कहा ना, मैंने बचपन से मैं छड़ियों से मारती थी जमीन को। ये अंदर से शायद मुझे ये उभर रहा था कि मुझे कुछ करना है। तो ये ऑनेस्टी का जज्बा, मैं ये सारा क्रेडिट अपने फादर को देना चाहती हूँ। बहुत रिनाउंड शख्सियत है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में। उन्होंने काफ़ी ईमानदारी से काम किया और उस ईमानदारी ने हमें आगे लिया, जिसकी वजह से मैंने ये काम बिल्कुल एक ऐसे तरीके से अपनाया कि मुझे लग रहा था कि मेरी रग रग इसके साथ जुड़ गई है। तो उसके बाद इसकी रजिस्ट्रेशन लाने में मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई। हमें एमडीएम नहीं मिलता था 2 साल। वहाँ थी उस टाइम सोशल वेलफेयर में फरहाना असगर जी मैम, बहुत कोऑपरेटिव, बहुत हेल्पफुल। उन्होंने मुझे उस टाइम रजिस्ट्रेशन दिया और मेरे स्कूल में 4 पोस्ट्स हो गए क्रिएट। तो उस वक्त फिर 4 पोस्ट से हमें एमडीएम भी मिलना शुरू हो गया। माशाल्लाह हमारे पास 2 कुक्स है इस वक्त और एक स्वीपर भी हमने अपने पर्सनल खर्चे पर रखा। प्लस वहाँ का स्टाफ जो है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेट मुझे हर टाइम किया। जैसे मैंने उनको डायरेक्शंस दी, मैंने अपने रूम का रखा है नाम लीडरशिप सूट, वेयर वी पुट आवर हेड्स टुगेदर and we come up with the conclusion. That is the main thing. तो जहाँ हम अपने सब बैठते हैं और उसके साथ हमने FLN को, जो मैंने अभी आपको कहा कि लर्निंग एनहांसमेंट थ्रू एक्टिव पेडागोजी, वो बिल्कुल रिलेटेड है इसके साथ, हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के साथ। तो FLN जो है वो मैंने ऑलरेडी स्टार्ट किया था, क्योंकि मैं एज अडारसी काम कर रही थी, मुझे काफ़ी गेन हो गया था एक्सपीरियंस। वही मैंने ऑलरेडी स्किलफुल लर्निंग, स्किलफुल पेडागोजी, वो हमने इंट्रोड्यूस, मैंने डायरेक्शंस दी अपने स्टाफ को और हमने वो स्टार्ट किया अपने स्कूल में। माशाल्लाह उसने हमें बिल्कुल फ्लोरिशिंग कलर्स दिखाए और हमारे बच्चे दे कैन कम्पीट विद गुड प्राइवेट स्कूल्स ना। हमारा यहाँ क्लासरूम एक है, यहाँ हमने ये बच्चों का प्रोफाइल बनाया है। हर एक बच्चे का अपना अपना प्रोफाइल, उसमें उसके रिमार्क्स आते, उसने असेसमेंट इसमें क्या किया है, जो हमारे समेटिव असेसमेंट्स चलते हैं वो हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं। इसका डेट ऑफ बर्थ, इसका नाम, सब कुछ इसमें आता है, ठीक है। प्लस
लर्निंग मटेरियल, यहाँ टाइम टेबल है टीचर्स का, किस क्लास का कब टाइम टेबल है, क्लास टाइम टेबल भी हमें लगा के है, ठीक है। और सारा ये वॉवेल्स के रिलेटेड, डिसिप्लिन के रिलेटेड, या जो भी इनके करिकुलम के हिसाब से जो भी होगा वो हमने सारा पेस्ट दीवारों पर किया है। साथ में हम 1 महीने का बनाते हैं पूरा सिलेबस, 1 महीने में हमें कितना कवर होना चाहिए, तो वो कवर करके हम यहाँ पेस्ट करते हैं ताकि हमें पता चले कि हमें 1 महीने में क्या करना है बच्चे के साथ। ये 3rd और 5th क्लास यहाँ बैठता है हमारा। इसी तरह यहाँ हमें भी है बच्चों का फोटोग्राफ लगा के, पूरा उनका फ़ोन नंबर, माँ बाप का नाम, उनकी पेरेंटेज, उनका आधार नंबर, उनका एडमिशन नंबर, ये सारा प्रोफाइल हमें हर क्लास में आपको मिलेगा बच्चे का लगा के, ठीक है। मैथमेटिक्स को हम कैसे कॉन्सेप्ट्स ऑफ एडिशन और सब्सट्रैक्शन देते हैं वो भी यहाँ आपको दीवारों पर मिलेगा। ये हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ एडिशन, सब्सट्रैक्शन विद द हेल्प ऑफ फ्लावर्स, विद द हेल्प ऑफ TLM, ये सारा हमने किया है दीवारों पर पेस्ट, क्या कि बच्चे को जो रोज नजर पड़ेगी ताकि उसको ये कंसेप्शन क्लियर हो जाएगा, देखते देखते उसको लर्न हो जाएगा। उस मंथ के बाद ये चार्ट्स चेंज होते जाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर सिलेबस। आप आइए, मैं बताती हूँ, यहाँ हमें मेन्यू फॉर द मिड डे मील्स है, ठीक है। मंडे क्या है हमारा, ट्यूसडे क्या है हमारा, वेडनेसडे क्या है हमारा, थर्सडे क्या है, फ्राइडे क्या है, सैटरडे। इस हिसाब से हमारी कुक ये खाना बनाती है। इसमें हमने चीज़, क्योंकि हमें काफ़ी ज़्यादा कम पैसा होता है, उसमें हमें कुकिंग चार्जेस भी होते हैं, सब कुछ उसी में होता है, तो हम ये स्टाफ यहाँ कंट्रीब्यूशन करके हम यहाँ एक दिन इनको चीज़ भी देते हैं, या डिफरेंट वेराइटीज़ हम थोड़ा बहुत ऐड करें, मीट करते हैं, चीज़ करते हैं, या कुछ और भी। ये हमारा पीरियड वाइज है असेंबली का, जब असेंबली चल रही होगी तो ये लगेगा, जब पीरियड 1 होगा तो ये लगेगा हमें। तो इस हिसाब से हमने ये क्लासेस का रखा है कंसेप्शन, ताकि हमें पता चलेगा कौन सा क्लास चल रहा है अगर कोई इंस्पेक्शन को आएगा। डेली अटेंडेंस ऑफ स्टूडेंट्स, जो भी हमें इंस्पेक्शन को आएगा उसको ऑन स्पॉट मिलेगा कि हमारे बच्चे कितने हैं ऑन रोल, कितने प्रेजेंट है बॉयज, कितने गर्ल्स है, और टोटल कितने हैं और लीव पर कितने हैं। प्लस ये हमारा ऑफिस है, यहाँ हम सारे स्टाफ मेंबर्स बैठते हैं। ये लीडरशिप सूट है, वेयर वी पुट आवर हेड्स टुगेदर एंड कम अप विद अ कंस्ट्रक्टिव कंक्लूजन कि हमें कल के लिए क्या प्रोग्राम है। यहाँ भी हम जो हमारी टीचर्स डायरी है वो यहाँ चेकअप हो जाती है, और दूसरी बात है उसको लेकर हम थोड़ा बहुत डिस्कस भी यहाँ करते हैं। जो भी डिस्कशन होगा वो हम इस ऑफिस में बैठ के सारा स्टाफ करते हैं। दिस इज स्टाफ रूम प्लस HOI रूम। आप आइए, मैं आपको अब असली बेसिक चीज दिखाऊंगी जो यहाँ जिस पोजीशन में ये स्कूल था। ये सारा लैंड मैंने बाद में लिया है, ये वाला लैंड और पीछे वाला तकरीबन 7 कनाल 6 कनाल आ रहा है ये अप्रोक्सीमेटली। लेकिन पहले इसकी पोजीशन जो थी वो आप हैरान हो जाओगे कि ये कैसे इतना फ्लोरिश हो गया, और इतने 2013 से। अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट ने बहुत साथ दिया मुझे कि मुझे यहाँ रखा उन्होंने, तो मैं भी इस प्रोजेक्ट पर काम कर सकी। मैंने ये चैलेंज बिल्कुल एक्सेप्ट किया। ये थी पोजीशन स्कूल की, बस इतना। ये 3 मलरों पर ज़मीन है। इसकी पोजीशन का ये बिल्कुल कोलैप्स हो गया था, खस्ता हो गया था। फिर मैंने इसका रंग कलर करवाया, पेंट करवाया, प्लस मैंने यहाँ क्या कहते हैं इसको खिड़कियाँ लगवाई थोड़ी बहुत, वो मैंने पर्सनली जेब में से किया। तो उसके बाद यहाँ मैंने लैब एक बनाई इनके लिए, बच्चों के लिए, जिसमें हम स्किलफुल वर्क करते हैं बच्चों का। कलरफुल लैब है ये, बहुत अच्छी लैब है। ये रिसेंटली मैंने लिया ये ज़मीन, ठीक है। इसका बाउंड्री वॉल अभी नहीं हो गया है, ये वहां तक है बराबर, मीन्स ये 4 कनाल से ज़्यादा है, टोटल 6-7 कनाल लैंड। तो बस रिक्वेस्ट करा गवर्नमेंट के प्लीज या दी तो थोड़ा बहुत यूथी मिडिल स्कूल या हाई स्कूल बन है, क्योंकि लैंड अवेलेबल है, ये गवर्नमेंट के लिए ही है, तो ये वहां तक है हमें। आप आइए, मैं आपको एक ऐसी चीज दिखाऊंगी जो रिलेटेड है स्किलफुल लर्निंग, और आप बहुत ज्यादा मुतासिर भी हो जाएंगे। आप आइए, ये हमारे बच्चे यहाँ ये काम करते हैं ड्यूरिंग देयर गेम्स पीरियड, या कभी उनका होता है हाफ डे भी होता है, उसमें हम बच्चों को यहाँ गार्डनिंग कराते हैं। यहाँ हमने किचन गार्डन बनाया है ताकि बच्चों को एग्रीकल्चर के बारे में नॉलेज मिले, ठीक है। टिल्टिंग कैसे होती है, हार्वेस्टिंग कैसे होती है, वो बड़ा एंजॉय करते बच्चे। टीचर्स भी हम उनके साथ रहते हैं और बच्चे भी करते हैं, ताकि इस गार्डनिंग का कंसेप्शन ये स्किलफुल बने और आगे उनके लिए रोजगार में मदद करे। यहाँ मैंने रखा है प्ले वे चीजें, ठीक है। आप जानते हैं कि आज हमारा विंटर वेकेशन चल रहा है। ये मैंने यहाँ एक टीवी रखा है बच्चों के लिए, ठीक है। प्लस हमने कैरम बोर्ड्स
रखे हैं वो है पीछे से कैरम बोर्ड, स्पोर्ट्स का सामान, हायर सेकेंडरी लेवल तक ये सारा स्पोर्ट्स सामान है। मैं आपको दिखाती हूँ, इसमें भर के है सारा। ये देखिए बैग्स हमारे भर के हैं माशाल्लाह, हमें बहुत सामान है इधर। यहाँ हमने इनके लिए बैट्स, फुटबॉल्स, वॉलीबॉल्स, हर एक चीज हमने रखी है। सिर्फ हमने लगाया नहीं है क्योंकि थोड़ा बहुत यहाँ रिपेयर करना था हमें, तो ये सारा कंसेप्शन हमने यहाँ रखा है। तो most welcome to all the students, those who want to join my school, and my request to government is please upgrade my school. That is my request to the government, because every facility is available here, land is available here. You can take this school as an asset for it is an asset for the government, because I am possessing this time 7 canal land. तो मैंने कोशिश की कि इस स्कूल को एक नेशनल इंटरनेशनल लेवल के पैटर्न से मैं चलाऊं। अल्हम्दुलिल्लाह किसी हद तक मैं कामयाब हो गई, अपने डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स की दुआ से, उनकी गाइडेंस से, या जो मेरे सीनियर्स हैं उनकी, और अपने स्टाफ की कोऑपरेशन से मैं बहुत आगे चली, यहाँ के लोकल्स की कोऑपरेशन से। तो मैं फिर सिर्फ एक रिक्वेस्ट करी गवर्नमेंट को, यहाँ अपग्रेड कीजिए, क्योंकि यहाँ हर एक स्पोर्ट्स से लेकर हर एक चीज़ अवेलेबल है। इसका फ़ायदा आना चाहिए हमारे बच्चों को। अच्छा चल रहा है हमारा, स्किलफुल लर्निंग है वहाँ, बहुत अच्छी एक्टिव पेडागोजी हमने इम्प्लीमेंट की है वहाँ। तो उसके साथ ही सेक्रेटरी साहब रिसेंटली आए थे, हुमामा क्लस्टर हमारा आता है, वहाँ हमारे बच्चों ने उनके साथ इंट्रोडक्शन, थोड़ा बहुत इंटरेक्शन हो गया उनका। तो उस इंटरेक्शन में उन्होंने हमारा सारा वो FLN जो हमने बनाया है हमारे बच्चों ने, विद द हेल्प ऑफ फैसिलिटेटर्स, विद द हेल्प ऑफ टीचर्स, वो उन्होंने देखा तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए, वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए, और अल्लाह ताला ने उस चीज़ का इनाम दिया मुझे। तो इरफाना जी रोकना चाहूँगा, जो ही हम यहाँ आ रहे थे तो मुकामी लोगों से जो ही हमने आपको कंफर्म किया, दानिश साहब, तो आपका जो एक कंट्रीब्यूशन है, आपकी जो एक खिदमत है, वो चर्चे हमने सुने जी। तो इसके अलावा हुकूमत ने आपको कई एजाज़ात से नवाजा है, जिसमें बेस्ट टीचर का भी अवार्ड है जी। तो अवार्ड पे बात करने से पहले क्या आप अपने अप्रिसिएशंस, अपने अवार्ड हमें दिखा सकते हैं? राइट, बिल्कुल सर। अब मैं आपको बता दूंगी कि पहला अवार्ड जो मुझे मिला वो राइट बीरवा से मुझे मिला, वो हम देख सकते हैं? तो वही पे बात करेंगे। श्योर सर जी। दानिश साहब, मैं आपको बिल्कुल दिखाऊंगी, मैंने जो सर्टिफिकेट्स या अवार्ड्स लिए हैं वो मैं आपको दिखाऊं, और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, आपको मैं दिखा रही हूँ आज मैंने कौन से अवार्ड्स, विद द हेल्प ऑफ माय स्टाफ एंड माय स्टूडेंट्स। ये सारा मेरे स्कूल को क्रेडिट जाता है। मैं दिखाऊंगी आपको मैंने क्या क्या अचीवमेंट्स लिए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये सबसे पहला मेरा अवार्ड, मेरी सर्टिफिकेट्स भी काफ़ी है। पहले एक एक करके हम, एक मिनट। तो इस अवार्ड के हवाले से अप्रिसिएशन है जी, ये एक मिनट आप रुक। ये मेरा अवार्ड जोनल एजुकेशन ऑफिस बडगाम की तरफ से है। ये एक और अवार्ड है, ये अवार्ड ऑफ अप्रिसिएशन है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बडगाम DC साहब अक्षय लाबरू साहब की तरफ से मिला 15 अगस्त 2003 को। ठीक है, मतलब जिला सतह पे भी आपके काम को अप्रिशिएट किया गया है। जी। उसके बाद रिसेंटली मुझे UT स्टेट अवार्ड, ये मुझे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की तरफ से मिला। सबसे बड़ा एजाज यही है SKICC में, यही सबसे बड़ा एजाज है आपका, 5 सितंबर को। और ये मुझे जनलाइन टीचर्स फोरम बडगाम की तरफ से उन्होंने भी मुझे अवार्ड से नवाजा। या आपके अपनी कुलीग से जिन्होंने आपको अवार्ड दिया? जी। तो बस पहले मुझे एक बात बता दीजिए। और ये भी हमें लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने दिया 5 सितंबर 2025 को। तो ठीक है इरफाना जी, मुझे बता दीजिए, आप इतने बड़े एजाज जब हासिल होते हैं अपने फील्ड में, हम बैठता हूँ, आपके दोस्तों ने पहले आपको ये अवार्ड दिया, जिला सतह पे आपको एजाज हासिल हुआ, या लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आपको सबसे बड़ा एजाज दिया, अप्रिसिएशन दी, तो कितनी खुशी महसूस होती है? बहुत ज्यादा खुशी ये हो गई कि मेरे बच्चे जो मेरे स्कूल के हैं वो फ्लोरिश कर रहे हैं, मेरा स्टाफ ये डिजर्व, ये मैंने उसी टाइम कहा था कि मैं ये स्टाफ ये अवार्ड डेडिकेट कर रही हूँ उनको जिन्होंने मुझे सिखाया, उन टीचर्स को जिन्होंने मुझे कोऑपरेट किया, और उन बच्चों ने जो मेरे साथ हर कदम पर चले, जिनको मैंने रास्ता दिखाया और उन्होंने उस रास्ते को अपनाया। आज के टाइम में हमारे घरों में ये कमरा बहुत कम आपको देखने को मिलेगा, जिससे हम छोटा सा कमरा होता है जिसे हम लाइब्रेरी कहते हैं। आज से कई साल पहले जब हम जाते तो हर एक घर में छोटी सी लाइब्रेरी होती थी, लेकिन वक्त के साथ साथ ये कमरा हमने अपने घरों में कैंसिल किया। इरफाना जी, एक छोटी सी लाइब्रेरी है लेकिन खूबसूरत ही सही। जी बिल्कुल, ये लाइब्रेरी मेरी बिफोर मैरिज भी, मैं जब मेरे पापा ने मुझे आदत की थी पढ़ने की, तो मैं जब तक किताब नहीं पढूं तो तब तक मैं सोती नहीं हूँ। ठीक है,
तो 11 साढ़े 11 तक तो मैं फ़ोन के साथ थोड़ा बहुत अपना टाइम देती हूँ। 11:30 के बाद तो मैं थोड़ा बहुत पढ़ती हूँ, लिखती रहती हूँ। स्पेशली अबाउट द वुमन फोक, वो मेरा बहुत अच्छा रिलेटेड टॉपिक है। साथ साथ मैं यहाँ बैठ के लिखती रहती हूँ या पढ़ती। ये मेरा एक सुकून वाला कमरा है जहाँ मैं बैठ के अपना थोड़ा बहुत टाइम देती हूँ अपनी किताबों के साथ, अपने प्रोफेशन को देखने के लिए, या मुझे सुबह क्या करना है, मुझे कौन सी पॉलिसी अपनानी है स्कूल में, तो वो चीज़ें मैं यहाँ ही बैठ के असेंबल करती हूँ और उसका मैं फाइनल टच इसी कमरे में देती हूँ। अब तक जितने भी सवाल हमने किए वो आवाज़ आवाज़ की तरफ से थे। आखिर पर अगर आप कोई मैसेज देना चाहते हो जो आपके तलबा है, जन बच्चे हैं यहाँ इस इलाके में जो मुकामी रिहायशी है, इनसे कुछ कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं। मेरा सबसे बड़ा मैसेज ये है कि जो भी प्रोफेशन आपको मिल रहा है, वेदर इट इज़ मेडिकल प्रोफेशन, वेदर इट इज़ एजुकेशन या कोई भी प्रोफेशन है, हमें उसके साथ डिटरमाइंड रहना है। ये मेरा पहले से एक मेरा स्लोगन है, बी डिटरमाइंड टू योर प्रोफेशन। एंड माशाल्लाह मेरा तो सबसे ज़्यादा अच्छा प्रोफेशन है जो मुझे ये प्रोफेशन मिला है। इसमें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि इसको हम ऑनेस्टी से निभाए। माशाल्लाह निभाते भी हैं सब इंशाल्लाह। तो ऑनेस्टी से, डेडिकेशन से, और ये सोचे कि हमें कुछ जो आजकल ड्रग्स या कुछ, उसकी वजह से हमारा जो चिराग है वो कहीं बुझ न जाए, उसको जला के रखना है। इंशाल्लाह इस चिराग को जलाने के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा क़ुव्वत और ईमानदारी की ज़रूरत है। मैं ये सबसे मैसेज देना चाहती हूँ कि बी डिटरमाइंड टू योर प्रोफेशन एंड कम अप विद द टू एंड लाइट योर कैंडल। आगे चलिए और हमारे रास्ते खुद निकलेंगे। खुशामद के बगैर आखिर पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि बहुत कम ऐसे इंटरव्यू होते हैं जो दिल के करीब होते हैं, और जब हम उन लोगों से मिलते हैं जिनका एक खास कंट्रीब्यूशन होता है हमारी सोसाइटी में, और ये इंटरव्यू, ये मुलाकात मेरे लिए यादगार रहेगा। और किस्मत वाले शायद हम हैं कि हम आपके पास आते हैं, ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनका एक स्पेशल कंट्रीब्यूशन है। थैंक यू आवाज़ के साथ। थैंक यू वेरी मच दानिश साहब, यू हैव गिवन मी योर प्रेशियस टाइम। और हमारा अच्छा टाइम निकला, बहुत कुछ कहने के लिए, लेकिन वक्त इजाजत नहीं दे रहा। थैंक यू, अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।